Hello everyone, welcome to my channel. Today we will start integrate by substitution method. इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, by using substitution इनको सॉल्व करना है. जैसे हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ log of x का स्क्वायर अपॉन x d of x, तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट log of x इक्वल्स टू t. अब डिफ्रेंशिएट कर लो इसको. अब इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए. हमें लास्ट टॉपिक में इसके बारे में पढ़ा था. डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी. डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स. तो डी एक्स इधर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी के बराबर आ जाएगा. तो dx अपॉन एक्स, ये dx अपॉन एक्स डेट इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा. तो i इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ लॉग ऑफ एक्स की हम t पुट कर देंगे, t का स्क्वायर अपॉन नहीं आएगा, dx अपॉन एक्स की जगह dt आ जाएगा इनटू dt. हमने इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़ा हुआ है x की पावर n dx किसके बराबर होता था, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. अब वो हम इधर यूज करेंगे. I इक्वल्स टू टी की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सी. I इक्वल्स टू टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी. I इक्वल्स टू टी. अब t की वैल्यू आपके पास क्या है, log ऑफ x, log ऑफ x का क्यू अपॉन 3 प्लस सी. ये फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इसका cos ऑफ x, i इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ cos ऑफ x, cos ऑफ x 4 प्लस साइन ऑफ x पावर 8 d ऑफ x. तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस साइन x को लेट करना पड़ेगा. पुट 4 प्लस साइन ऑफ x इक्वल्स टू t के बराबर लेट कर लेते हैं. डिफरेंशिएट with respect to x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 4 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ t. d अपॉन डी एक्स ऑफ 4 प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल टू dt अपॉन dx. d upon dx of 4 that is equals to 0. d upon dx of sin x is cos x equals to dt upon dx. cos of x dx equals to dt. तो हमारे पास cos x और dx की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, dt आ गई. तो i equals to इंटेग्रल ऑफ 4 प्लस साइन x को आपने t लिया तो t की पावर 8 और cos x dx की जगह आप dt लिख दोगे. अब फिर से आपके पास x की पावर n का फार्मूला बन रहा है, ये बन जाएगा t की पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 प्लस सी. i इक्वल्स टू t की पावर 9 अपॉन 9 प्लस सी. अब t की वैल्यू क्या ली है आपने, 4 प्लस साइन ऑफ x, 4 प्लस साइन ऑफ x पावर 9 अपॉन 9 प्लस सी. नेक्स्ट पार्ट, i इक्वल्स टू साइन ऑफ x साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स क्या, d ऑफ x. अब इसमें
लेट कर लो आप, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या, ये dx आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू dt dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्या इज इक्वल टू dt। अब dx अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह आप dt पुट कर दोगे, i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ साइन t, साइन ऑफ tan इनवर्स x को t लिया, साइन t इंटू dt। अब साइन t का फार्मूला क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ t प्लस सी, आई इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस सी। ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट, इंटेग्रल ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स क्या, d ऑफ x। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t के बराबर पुट कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब 1 की 0 होती है और x स्क्वायर की क्या होगी, d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, 2x 2 माइनस 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, यह आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2, तो x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 लगा दोगे आप, लेकिन इस तरह से आप इसको कर लोगे, x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 है और 1 प्लस एक्स की वैल्यू t है, तो ये आ जाएगा dt अपॉन 2t, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/t dt हाफ ऑफ। अब dt अपॉन t क्या होता है, लॉग ऑफ t, हाफ ऑफ लॉग ऑफ t। क्या पुट किया था हमने, 1 प्लस एक्स क्या, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी साथ में लगा दो। अब n log m क्या होता है, log ऑफ m की पावर n log ऑफ, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ है तो अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट, I इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x cos ऑफ x dx। अब किसको लेट करेंगे हम, साइन x को, पुट साइन ऑफ x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, I इक्वल्स टू, चलो स्टेप बाद में करो, पहले डिफरेंशिएट कर लो इसको, d अपॉन dx ऑफ साइन ऑफ x, d अपॉन dx ऑफ dt, ये आपका आ गया d अपॉन dx ऑफ साइन x, साइन x का क्या होता है, cos ऑफ x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, cos ऑफ x dx इज इक्वल टू dt, cos x dx की वैल्यू आपके पास dt आ गई, आपने इसकी जगह dt पुट कर देना है, तो I इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ, अब sin x को t लिया तो ये t का स्क्वायर बन जाएगा, t का स्क्वायर cos x dx की जगह dt आ जाएगा, I इक्वल्स टू,
अब इंटेग्रल ऑफ x की पावर n, ये होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी, i इक्वल्स टू टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, i इक्वल्स टू t की वैल्यू थी साइन x, यह आ जाएगा साइन क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट, i इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस 3 इंटेग्रल ऑफ e की पावर 2x प्लस 3 डी ऑफ x। अब आपने क्या करना है, पुट करना है 2x प्लस 3 को, पुट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ t, ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, 2 टाइम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास डी टी अपॉन 2 आ गई। तो हम क्या करेंगे इसमें, i इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ e की पावर t, इसकी जगह t लिख देंगे, इनटू इसकी जगह आ जाएगा डी टी अपॉन 2, i इज इक्वल टू हाफ 1/2 बाहर e ऑफ t डी टी, i इक्वल्स टू हाफ e ऑफ x की इंटीग्रेशन e ऑफ x ही रहता है, तो e ऑफ t ही रहेगा प्लस c आ जाएगा, i इक्वल्स टू हाफ ऑफ e ऑफ t, t की वैल्यू क्या है आपके पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस c, ये आंसर है। लास्ट पार्ट, i इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स क्या डी ऑफ x। तो पुट कर लो, पुट tan इनवर्स x को t के बराबर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x डी टी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या, यह आ गया डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्या इज इक्वल टू डी टी। अब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह हम डी टी लिख देंगे, तो i इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ e की पावर tan इनवर्स x को t लिया था, e की पावर t डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, i इक्वल्स टू 80 की इंटीग्रेशन 80 ही रहता है प्लस c, तो i इक्वल्स टू e की पावर t क्या लिया हुआ आपने tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, और ये आंसर है लास्ट पार्ट का। थैंक्स एवरीवन।